नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये उन आदमी हज के लिए हैं जो सिलेक्शन हो चुका है जिनका हज कमेटी ऑफ इंडिया से, और अब वो अपने प्रोसेस में लगे हुए हैं। और प्रोसेस में सबसे पहला काम करना है उनको 1,30,300 रुपये ऑनलाइन जमा करने हैं या बैंक में जाकर जमा करने हैं। और बैंक का ये एक फॉर्म है इस पर फॉर्म को डाउनलोड करके हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट से, और इसको फिल करके दो बैंक के हैं ऐसे जिनको हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो है आपके लिए डिसाइड किए हैं, जिन दो बैंकों में आप जमा कर सकते हैं, किसी भी एक बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन दो में से किसी बैंक में जो आपके नज़दीक हो वहाँ जाकर ये आप पैसा जमा कीजिए, और वो आपको इसके दो रसीद देंगे, एक अपने पास रखेंगे आप, और एक आपको स्टेट हज कमेटी यानी कि राज्य हज समिति को भेजनी होगी। जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस सूबे में आप रहते हैं, उस सूबे की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वहाँ पर आप उसको भेजना है। और इस रसीद के साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और भेजने हैं। वो दस्तावेज रहेंगे, एक आपका पासपोर्ट, जो इंटरनेशनल पासपोर्ट आपके पास बना हुआ है, नया या 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आप उसकी वैलिडिटी 2025 तक होनी चाहिए। और इधर बना होना चाहिए, उधर जो है उसकी वैलिडिटी जो है 1 अगले साल तक रहनी चाहिए। एक आपको जमा करना है अपने जो फिटनेस, अपना जो हमने बताया है आपको, जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, उसको आपको बनवाना है। और वो अपने ही ज़िले के जो आपके करीब कोई भी सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी अस्पताल हो, वहाँ जाकर उस पर फॉर्म को दीजिए। उसके साथ साथ आपकी CBC रिपोर्ट यानी कि ब्लड की जांच होगी, शुगर की जांच होगी, और आपका एक्सरा होगा चेस्ट का। इन डॉक्यूमेंट के साथ आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स बनाया जाएगा, और डॉक्टर्स अपनी सील लगाएंगे, नाम लिखेंगे, और आपका पूरा चेकअप करके आपको ये सर्टिफिकेट जो आप परफॉर्मा देंगे वापस करेंगे। इसको ओरिजिनल शक्ल में आप भेजेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया के स्टेट ऑफिस में, यानी कि जहाँ पर जिस सूबे में आप रहते हैं वहाँ पर भेजना है आपको। और इसको एक फ़ोटो कॉपी इसकी अपने पास रखना है, इसका फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर वहाँ कुछ इसमें पहुँचने में किसी तरह की कोई दुश्वारी आती है आपकी, तो डाउनलोड करना होगा, वो बाद में आप भी कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, इसके साथ साथ आपके पास आपका अगर एड्रेस मैच नहीं करता है पासपोर्ट में आपके, तो पासपोर्ट के एड्रेस और आपका जो मौजूदा एड्रेस है, अगर उसमें फ़र्क है, यानी पासपोर्ट आपका 5, 6, 7, 8 साल पुराना बना हुआ है और उसमें एड्रेस आपका अब चेंज हो गया है, बदल गया है, तो न्यू एड्रेस का कोई प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, बैंक की पासबुक हो सकती है, राशन कार्ड हो सकता है, या कोई ऐसा सरकारी दस्तावेज जिसमें आपका एड्रेस शो हो रहा हो, दिख रहा हो, तो वो आप वो भी कॉपी एक भेजेंगे। पैन कार्ड की कॉपी भेजेंगे आप, जो आपकी ग्रुप का यानी कि आपके कवर हेड होगा, उसका ब्लैंक चेक कैंसिल करके वो भेजना है। उसी का जो है पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भेजनी है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भेजनी है, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी याद करके रखना, उस पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि आपके दस्तखत होने चाहिए। और एक फॉर्म की कॉपी आप निकालेंगे, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था सबसे पहले, उसकी कॉपी निकाल कर आप उस पर दस्तखत करके अपने, और एक अंडरटेकिंग का भी उसमें एक पेज लगा हुआ होगा अंडरटेकिंग का, तो उसमें भी आप अपने सिग्नेचर करेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स, करीब 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके साथ एक वाइट बैकग्राउंड का कलर फोटोग्राफ भी उसके साथ लगाकर भेज दीजिएगा। उस फोटोग्राफ के पीछे अपना नाम और कवर नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा। ये सब आप रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से भेजना है आपको। और अगर आप उसी शहर में रहते हैं जहाँ पर हज कमेटी का स्टेट ऑफिस है, तो आप वहाँ भी जमा कर सकते हैं खुद जाकर, नहीं तो आप पोस्ट भी कर सकते हैं। और ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके
23 अक्टूबर तक वहाँ पहुँचना ज़रूरी है स्टेट हज कमेटी। फिर वो स्टेट हज कमेटी वाले उसको फिर जो सेंट्रल हज कमेटी यानी कि मुंबई में भेजेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑफिस में, फिर आपका अगला प्रोसेस शुरू होगा। तो पहली किस्त जमा करनी है, उसकी रसीद, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, आपके दस्तखत किए हुए पहला पेज पासपोर्ट का और आखिरी पेज जिसमें आपका फ़ोटो लगा होता है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस लिखा होता है वो। इसके साथ साथ आपको अंडरटेकिंग का वो फॉर्म जो फॉर्म के साथ लगा होगा और फॉर्म भी जिसमें आपके फ़ोटोग्राफ लगे होंगे, और आपका फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपने अभी आपको बनवाना है आप किसी सरकारी MBBS एलोपैथिक डॉक्टर से, और वो भी सरकारी होना चाहिए। इसका ख्याल रखें, अगर आपके शहर में 2-4 हॉस्पिटल हैं तो आप कहीं का ही बनवा सकते हैं, लेकिन बस सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, डॉक्टर MBBS होना चाहिए, उसकी सील होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये काम करा के फटाफट आप भेजिए। अगली वीडियो में हम आपको उन तरीक़ों को बताएंगे जो आपको हज से पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको सीखना चाहिए, जो आपको करना चाहिए। तो उस पर हम लगातार आपको बताते रहेंगे, तो हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। जल्दी हम अगली वीडियो लेकर आ रहे हैं। इससे पहले कि आपको हम मज़ीद बातें बताएं, आपको 2 बातों का ख्याल रखना है जो हम बार बार बताते रहे हैं, आज फिर उसको दोहरा रहे हैं कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जो भी साहबान हज के लिए जा रहे हैं इस बार माशाल्लाह बैतुल्लाह के सफ़र के लिए जा रहे हैं, उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना है और अपने आप को एक्टिव रखना है। उसके लिए 2 हम आपको राय देते हैं। नंबर 1, आप सुबह शाम कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चला करें, और कोशिश किया करें उस 3 किलोमीटर में आधा किलोमीटर आप नंगे पैर भी चला करें, चाहे घास पर या फर्श पर, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी पैदल चलना होगा। मस्जिद नबी में भी पैदल चलना होगा और हरम शरीफ में भी यानी कि मक्का शरीफ में भी आपको पैदल चलना होगा, वो भी नंगे पैर चलना होगा। तो उसकी आपकी आदत होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। खाने में जो है आपको लिक्विड लेते रहिए और ड्राई फ्रूट लेते रहिए, और कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए। उसमें फ्रूट की भी गुंजाइश रखा करें, कोई ना कोई एक फल भी ज़रूर खाया करें। इसके साथ साथ कुछ ज़रूरी दुआएं हैं उनको याद करते रहिए, कलमे हैं पहला दूसरा तीसरा वो भी याद करते रहिए, और अपनी जो अंदर सुधार कीजिए। जो वो सुधार वो करना है जो एक अच्छे इंसान में, एक अच्छे मोमिन में होना चाहिए। आपके अंदर वो बुराइयां ना हों जो आम तौर पे हम देखते हैं जो मुसलमानों में नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपके अंदर बुराई हैं, जैसे गाली बकना, झूठ बोलना, चुगली करना, किसी दूसरे की कुछ टोह में रहना, इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। अच्छा ख्याल रखना है, अच्छा काम करना है, 5 टाइम की नमाज बाजमात अदा करनी है, बावज़ू रहने की कोशिश कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छे लोगों में बैठिए, और इंशाअल्लाह ताला आपका सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। लगातार हम आपको और नई और सही जानकारी देते रहेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे आप, और अपने साथियों को, उन साथियों को ज़रूर आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए जो हज पर जा रहे हैं या जाने का इरादा रखते हैं, ताकि वो भी हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और उनको भी छोटी छोटी जो गलतियां हम लोग कर देते हैं, बाद में परेशानियां पैदा होती हैं, उन गलतियों से हम बच सकें। हमारी कोशिश रहती है हर वीडियो में कि हम वो आपको बातें ज़रूर बताएं जो आम तौर पर हम छोटी छोटी गलतियां करके परेशानियों में घिर जाते हैं, वो नहीं करें। हर एक डॉक्यूमेंट्स की आप 2-2, 3-3 कॉपी अपने पास रखिए, ओरिजिनल कॉपी का अलग फ़ाइल रखिए, फ़ोटोस्टेट की कॉपी की अलग फ़ाइल रखिए, और उस पर लिख दीजिए हज 2025 अपना नाम। अगर आपके घर से 3 लोग जा रहे हैं तो 3 फाइल आपकी अलग होनी चाहिए, और उन तीनों फाइलों को मिलाकर एक जगह बना ली जाए, ताकि कभी भी आपको ज़रूरत हो किसी भी डॉक्यूमेंट्स की, उस फाइल में हर डॉक्यूमेंट्स आपका मिलना चाहिए। तो उसमें जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंट में क्या क्या रखना है आपको, अपना पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट की कौन सी, पहले पेज की, लास्ट पेज की, आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दोनों तरफ की, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और आपका जो आप पैसा जमा करेंगे उसकी फ़ोटोकॉपी, आपका जो फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट बनकर आएगा उसकी फ़ोटोकॉपी, और आपका अगर कोई चेक बुक है या पासबुक है उसकी फ़ोटोकॉपी। ये पूरा बनाकर फ़ोटोग्राफ कम से कम 10 बना के आप रख लीजिए, ताकि आप जब भी ज़रूरत हो आप उसमें निकाल के रख सकें और आपको कोई परेशानी ना हो। अब आज इतना खर्चा होगा हज पे, अगली किस्त कितनी होगी ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।